विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विलास के ज्ञान प्रद नासक भ्रम तम जाल। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है गुरु मोर। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमराज हमारे गुरुदेव अव्यक्त रूप में अपने सिंहासन पर विराजमान है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। व्यक्त रूप में अपने निज निवास में आचार्य स्वामी पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मंचासीन पूज्य स्वामी जगन्नाथ बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। तथा मंच पे व्यक्त रूप में मंचासीन दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। प्रकाश बाबा के चरणों में नमन है। घनश्याम बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सत्संग स्थल में बैठे हुए सत्संग प्रेमी श्रेष्ठ जन गुरुजन, जगह जगह से आए हुए सभी सत्संग प्रेमियों, माताओं एवं बहनों, आप सभी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन है। आज ध्यानाभ्यास का 15 दिन का जो शिविर लगा है, उसका दूसरा दिन का दूसरी बारी के सत्संग में हम लोग भाग लिए हुए हैं। अभी स्वामी जगन्नाथ बाबा के मुखारविंद से हम लोग रामचरितमानस सभी प्रथम सोपान बालकांड से पाठ सुन रहे थे। पाठों में है गुरु क्या होता है और संतों की मर्यादा है, संतों की महिमा है। आज ज्यादातर पाठ संतों की महिमा पे हुई कि संत क्या होता है। सबसे पहले मैं गुरु की एक झलक आप लोगों को सुना देता हूँ। गुरु मोक्षदायक है, मुक्ति देने वाला है। गुरु इस भवसागर संसार सागर से पार करने की युक्ति बताते हैं और उसके युक्ति पे हम चलते हैं। इस भवसागर को, इस संसार सागर से कोई पार कर जाते हैं। कहिए भाई इतने आदमी हैं गुरु नहीं किए हैं, लेकिन आप शास्त्र को पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, पुराण जो भी आप पिछले का इतिहास पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि बिना गुरु किए आज तक कोई नहीं उद्धार हुआ है। कोई महापुरुष बगैर गुरु किए आज तक नहीं है। जितने भी तरह हैं, जितने भी उद्धार हुए, जितने भी शास्त्र पुराण में आपको कहानी मिलेगा, संतों की, समाजों की, बड़े बड़े महापुरुषों की, सबने गुरु किया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव जी तक गुरु किए। शिव जी भगवान हैं, ब्रह्मा भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, महावीर जी भगवान है, बुद्ध जी भगवान है, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए उसे गुरु करना पड़ता है कि परमात्मा को हम कैसे जाने। उस परमात्मा जो हमको मोक्ष दिला देगा, जिसका अंश हूं उस अंश में हम जाकर के मिल जाएंगे। देखिए, सबसे जैसे मेला में बच्चे खो जाता है, उसको लाख आप चुप कराओ। 3-4 साल का बच्चा है, मेला में खो गया, लाख चुप करो, उसको मिठाई दे दो, खिलौना दे दो, जन तरह के रुपया पैसा ढेर कर दो, चुप नहीं होगा। चाहे उसकी माँ लेली घेगी क्यों नहीं है, पागल क्यों नहीं है, जब तक उसकी माँ नहीं मिल जाता है तब तक वह चुप नहीं है। वैसे हम लोग हैं, परमात्मा के संतान हैं, हम लोग दुखी हैं। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को सुख नहीं मिलेगा। उस परमात्मा का अंश है, परमात्मा में जब तक हम नहीं मिल जाएंगे तब तक हमारा सुखी, ये सुख जो है ये सुख नहीं है, तब तक हम सुखी नहीं होंगे, तब तक हम शांति को नहीं पाएंगे। उस परमात्मा को पाने के लिए दुख नहीं, दुख क्या है, दुख का नाम है आवागमन, जन्मना, जन्मना न पड़े।
जन्मेगा, चाहे कोई भी जीव में क्यों नहीं, कोई भी शरीर में क्यों नहीं, जन्मेगा तो दुख होगा। कबीरदास जी ने कहे थे, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तन धर, तन में आकर के कोई कहेगा हम सुखी है, कोई सुखी है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी है, क्षण में सुख। जैसे पीटने वाला लोहार आग में देते हैं, तुरंत पीटते हैं, तुरंत आग में देते हैं, वही हम लोग को क्षण में दुख आ जाता है। क्षण में इतना बड़ा सुख आ गया, खूब खेले, अब कुछ ही क्षण के बाद पता चला कि मेरे चाचा का तब मृत्यु हो गया, मेरा बेटा तो वहाँ हॉस्पिटल में, तुरंत ही दुख हो गया। ये संसार वही है, क्षण में दुख, क्षण में सुख। सुख तो कमी है, दुख ही अपार है। इस दुख से बचने के लिए एक ही उपाय है, इस भवसागर को पार करो, इस 84 को पार कर दो, जन्मना न पड़े। तो उसके लिए जन्मना न पड़े, उसके लिए गुरु ही एकमात्र है, जो गुरु ही बताते हैं कि अगर आपको संसार में नहीं आना है तो संत सदगुरुओं के शरण में जाइए, उनके युक्तियों के, उनसे युक्ति लीजिए, ज्ञान लीजिए, उस ज्ञान पे चलिए। ये नहीं कि आज का तो देखिए बहुत सत्संगी ले लिया है, गुरु से ज्ञान ले लिया है, लेकिन उसको धर देते हैं, भूल जाते हैं, अपने काम में मस्त हैं। अब देखिए, जैसे बीमार आदमी डॉक्टर के पास गया इलाज कराने के लिए, डॉक्टर ने उसको परहेज बता दिया, देखो जी खट्टा नहीं खाना, मिर्चाई नहीं खाना, परहेज करना, और दवाई दे दिया। घर पे आया, ने परहेज किया, ने दवाई खाया, दवाई को रख दिया, पूरी तबियत, क्या बीमारी ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। वही है हमारे गुरुदेव, जो युक्ति बता दिया, अगर नहीं कर रहा है तो वो भी मुक्त हो जाएगा, नहीं मुक्त नहीं होगा, करना पड़ेगा। राम भगवान दशरथ के लड़के थे, दशरथ मुक्त नहीं हुआ, स्वर्ग गया, मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि दशरथ ने देखा भगवान के सामने हर वक्त रहते थे, स्वर्ग में चला गया, लेकिन मुक्ति नहीं हुआ, परमात्मा के पास नहीं गया। परमात्मा के पास जाने के लिए साधन करना पड़ेगा, साधन भजन करना पड़ेगा, गुरु की युक्ति से जान करके आपको कर्म करना पड़ेगा। बगैर गुरु की युक्ति किए भवसागर पार नहीं होगा। एक बार कहानी नारद जी का मैं बताता हूँ, विष्णु लोक की। नारद जी बराबर विष्णु लोक में सत्संग में जाते थे, बैठते थे। जब नारद जी उठ के चले जाते थे तो नारद जी जहाँ बैठते थे वहाँ का मिट्टी काट करके विष्णु भगवान जो है वहाँ का मिट्टी काट के हटवा फेंकवा देते थे। तो ये बात नारद को बाद में पता चला। नारद ने कहा कि ऐसी बात है, विद्वान तो बहुत था, जानकार तो बहुत था, लेकिन गुरु था नहीं उसके अंदर में, गुरु नहीं किया था, निगुरा था, इसलिए निगुरा का मिट्टी काट करके हटा देता था वहाँ से, वो अशुद्ध हो जाता था जगह। विष्णु भगवान उसको मिट्टी काट कर हटा देते। तो लोगों ने कहा कि नारद जी एक बात कहते हैं, पता है? कहता क्या? सत्संग जहाँ बैठते ना आप, वहाँ का मिट्टी काट के विष्णु भगवान हटा देते, फेंकवा देते हैं। हटाया, ऐसी बात है? अच्छा कल मैं देखूंगा। कल जाके देखा और चुपके से देखा, वास्तव फिर तो आकर के विष्णु भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ऐसी अन्याय क्या, क्यों? जहाँ हम बैठते हैं वहाँ का मिट्टी आप काट के फेंकवा देते। कहता कि आप निगुरे हो, जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक तुम निगुरे हो, तब तक तुम्हें मोक्ष ये 84 तुम्हें नहीं मिलेगा, पार नहीं कर पाओगे। तो नहीं गुरु, तो हमें गुरु ज्ञान दे नहीं दीजिए, आप गुरु बनिए, आपसे बढ़कर के कोई नहीं है, जगत पर सब करता है आप सब कुछ हैं, सब कुछ आप ही का दिन है, आप ही मेरा गुरु बन जाइए। कहता देखो मैं तो गुरु नहीं बनूंगा, लेकिन बता देता हूँ, कल सुबह उठना और चले जाना तट पे, नदी के तट पे, जो पहले मिल जाए, जो आदमी 4 बजे जाना उठ के, जो पहले मिल जाए उसको गुरु बना लेना, उसके पैर पे गिर जाना, उसको गुरु बना लेना। और 4 बजे उठ करके उन्होंने गया नदी के किनारे पे, तो वहाँ से मछुआरा कंधे पे जाल लिए हुए, ढाकी लिए हुए आ रहे हैं, उनके पैर पे गिर गए। कहता हमको आप गुरु मंत्र दीजिए, आप हमारे गुरु हैं, आप बगैर गुरु मंत्र नहीं दीजिएगा तो हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। अब उसके पैर में लटक गए। तो उन्होंने मंत्र दिया,
कहा जाओ इस मंत्र को तुमने जानना, और सब युक्ति बता दिया कि ऐसे ऐसे करना, तुम मन भवसागर को पार कर दो। तू आए फिर विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने पूछा गुरु मिला? कहा मिला तो सही लेकिन गोढ़िए मिला। क्या बोले? मिला तो सही लेकिन गोढ़िए मिला, मछुआरे मिला। कहा जाओ रे तुम गुरु का निंदा कर दिया, अब तो तुमको 84 में ही तुम भरमते रहो। गुरु का निंदा तुम क्या, जो गुरु ने दिया और उसी गुरु का तुमने कहा था कि मिला तो गुड़िए मिला। अरे कुछ नहीं था, गुरु ज्ञान तो ज्ञान है, गुरु है, सबसे बढ़के है वो गुरु। तुमने गुरु का कह दिया गुड़िए है, तो जा तुमको 84 अब तुमको कोई नहीं कटेगा, तुम 84 भ्रमते रहो, अब तुमको 84 कोई नहीं। बहुत रोने लगने लगा, विष्णु भगवान के पैर पकड़ के बहुत रोया। विष्णु भगवान ने कहा जो गुरु तुमको ज्ञान दिया वही बताएगा, इसका 84 से कटने का उपाय वही बताएगा। दूसरे रोज फिर उन्होंने 4 बजे उठ करके फिर भागा और गुरु जी को जाकर के पकड़ा। वही मछुआरे, वो तो भगवान ही थे, विष्णु ही थे, वो तो रूप लेके दे रहे थे। फिर पकड़ा पेड़, कहता नहीं आप, मैंने मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके विषय में ऐसे बोला, और भगवान वहाँ कह रहे हैं कि अब तुमको 84 से कोई नहीं बचा सकता। हे प्रभु आप मेरे गुरु हैं, 84 से मुझे बचा लीजिए। गुरु इसीलिए लोग करता है 84 से बचने के लिए, फिर दोबारा जन्म लेके न आऊँ। 84 बचना हो गया, दोबारा जन्म लेके नहीं आएगा धरती पे, 84 खत्म, तो आप मेरा 84 बचा दीजिए। बहुत उसे लपटा। फिर गुरु था, गुरु को अपने शीश पे जब ये उन्होंने दान देता, जब ये उसके सर पे हाथ देता है ना गुरु, तब ये वो अपना पुत्र मान लेता है, अपना शिष्य मान लेता है, अपना सब कुछ मान लेता है, अपना उत्तराधिकारी बना लेता है। गुरु को फिर दया आ गई, कहता जाओ विष्णु भगवान को कहना कि हे प्रभु 84 में ही हम पड़े रहेंगे, ये 84 तो आप ही का बनाया हुआ है सारा, तो आप मुझे पार करवा दीजिए। हाँ नहीं, कहा कि 84 कैसे होता है, हमको नक्शा बना के दिखा दीजिए। तो जमीन पे लकड़ लिया, कहाँ कील लिया, उसको जमीन पे 84 बनाया। भगवान विष्णु ने कहा देखो ये 84 है। ये 84 जब बताया उसी पे नारद जी घोलटने लगे, कहा अरे ये क्या कर रहे हो? कहा 84 पार कर रहा। कहा ये भी 84 आप ही का बनाया हुआ, वो भी 84 आप ही का बनाया हुआ, मैं 84 को तर रहा हूँ, 84 पर कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा उठो अब 84 पार हो गया, उसका 84 पार हो गया। देखो गुरु के ज्ञान में कितनी ताकत है, 84 पार कर गया। ऐसे होते हैं 84 कैसे पार करवा। अब संत की कहानी लीजिए। संत जीते हैं लोगों विश्व कल्याण के लिए, आदमी जीता है परिवार के लिए, पक्षी जीता है आहार के लिए, लेकिन संत जीते हैं विश्व कल्याण के, विश्व में सबका कल्याण। संत देखिए, छोटा सा उदाहरण, भगवान राम और रावण की लड़ाई हो रही है, लड़ रहा है, हर एक मोड़ पे जाता, अब जीत गए, राम जीत गए, लेकिन वहां जाके परास्त हो जाता, दोनों कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता हार जीत का। हर एक मोड़ पे प्रभु राम पछाड़ना चाहता है, लेकिन कहीं किसी न किसी मोड़ पे जाकर के गम खा जाता है, बराबरी में आ जाता है। राम मस्त हो गया, हाथ उड़ा देता है, एक गर्दन उड़ा देता है, सब कुछ उड़ा देता है। रावण पस्त हो गया। राम प्रभु राम ने देखा क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसी समय में उलट के, पीछे में विभीषण था, उलट के विभीषण की तरफ देखा। विभीषण संत थे, विभीषण संत है। अब संत की तरफ उलाट के देखता है कि संत कोई न कोई भेद, संत जो है वह कोई न कोई भेद जरूर बता ही देगा। जब उलट के देखे तो विभीषण कहता प्रभु आप क्यों परेशान हैं, रावण की नाभि में अमृत बसता है, उसके नाभि में तीर मारिए तब वो अमृत सूखेगा, तभी वो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। संत ने बता दिया ना युक्ति। फिर वो राम थे लेकिन युक्ति बताया संतों ने, तो संत युक्ति बताते हैं।
अभी हम लोग पूज्य प्रकाश बाबा से सुन रहे थे, संगति सत्संगति अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, माने संतों की संगति जो है आपको भवसागर पार करा देगा। और कामी का संग अगर कीजिएगा, कामी मतलब ये विषय वासना में लगे हुए हैं, संसारी काम में लगे हुए हैं, इसका संग अगर कीजिएगा तो नरक में ले जाएगा। ये मन जो है सब रोज नरक में ले गया। जब से धरती बनी है तब से हम लोग हैं, लेकिन अभी तक हम लोग मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि ये मन जो है सब रोज नरक में ले गया। तो कामी भव कर पथ, कामी जो है वह आप संसार की ओर धकेलेगा, लेकिन संत जो है आप मोक्ष की ओर लेके जाएगा। ये रास्ता दो है, आप किस पे जाओगे? अगर दोनों एक तरफ नहीं जा सकते, एक न एक रास्ता को छोड़ना पड़ेगा। तो कामी पे अगर चलोगे, संत की बात को नहीं मानोगे तो आप संसार में भ्रमते रहो, गिरते रहो, भटकते रहो। अगर आप संतों की बात पे चलते हैं तो आप मोक्ष की ओर चल रहे हैं। संत ऐसे होते हैं, संत दयालु होते हैं। और संत चलता फिरता तीर्थ राज है। जहां जहां संत जाते हैं वह तीर्थ बन जाता है। जहां संतों का पैर पड़ता है तीर्थ बन जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। संतों के यहाँ पे आकर के आप देखिए कैसा आचरण होता है। समय समय पे स्तुति, समय समय पे प्रार्थना, समय समय पे ध्यान, समय पे भोजन, कैसे साफ सुथरा, कैसे तौर तरीका है, सब जगह सर्फ रखा हुआ है, सब जगह साबुन रखा हुआ है, कैसे शिष्टाचार शिष्टाचार। संतों के यहाँ जो जाएगा, संतों के शरण में जो जाएगा, वह संतों के नियम को जानेगा। असंतों के नियम जान करके तब हम युक्ति, उस गुरु महाराज की युक्ति को करेंगे, वो फलवित होगा, वो फलेगा। तो संतों के यहाँ जो जाएगा वह उसे संतों का ज्ञान होगा, उसे इस भवसागर से जाने का ज्ञान होगा। तो संतों में वैसे शक्ति है। वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी की बात अभी कह रहे थे प्रकाश बाबा। सुखदेव जी सुगे के अंडे से फूटा हुंकारी भर रहा था, अमर कथा सुन लिया था। अब भगवान देखा कि ये हुंकारी, जब से पार्वती सोई थी तो ये हुंकारी कौन दे रहा, त्रिशूल फेंका, जबकि चाटी बजा करके सब जीव को भगा दिया था। ये आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के मुंह में हाफी कर रहे थे, हाँ उसी में घुस गए। 13वां वर्ष निकला। बहुत लोगों के कहने के निकलो नहीं, कथा नहीं निकलूंगा, हम इस संसार को जानता हूं, ये संसार सब पापी है। अगले दिन मैं गधा था, मैंने एक नदी में लाइन में लसक गया, लोग कोई पार मुझे खींच के पार नहीं किया, मेरे पीठ पे चढ़ करके जाता था, मेरे पीठ पे जाकर के इस पार जाता था, लेकिन कोई मुझे सहारा करके बाहर नहीं निकाला। मैं इस संसार को जानता हूँ, ये संसार बड़ी पापी है, स्वार्थी है, मैं संसार में नहीं निकलूंगा, हमें रहने दीजिए घर में। कहता अरे माँ को बहुत पीड़ा हो रहा है, माँ के पेट में दर्द हो रहा है, तू 13वां साल हो रहा, तुम निकलो। निकला और सीधे भागते रह गया। कितनों वेद व्यास जी अगर पकड़े, माँ पकड़े, नहीं रुका, सीधे जंगल चला गया। और उन्होंने गुरु नहीं किया, कहा था अमर कथा सुन लिया था, उसको मारने वाला कोई नहीं था, ज्ञान था। विष्णु लोक गया, विष्णु लोक में भगवान नहीं मिले। पार्षदों से कहा कि उसको कह दो नीचे जाने के लिए, भगवान गुरु करने के लिए, गुरु करके आएगा तब हमसे मिलेगा, बिना गुरु किए से हम नहीं मिलते। और उनको भगा दिया। तो आकर के फिर वही वेद व्यास जी के पास गए, तब तक वेद व्यास जी इसको पहचाने नहीं। कहता तुम कौन हो? कहता मैं अभी का लड़का सुख हूँ। कहता जा करके राजा जनक से जा करके दीक्षा लो। देव वो भी सकते थे, लेकिन अपना नहीं दिए। कहता वहां जाओ, पैदल जाओ, और वहां जाके शिक्षा लिए, शिक्षा लेकर के दीक्षा लेकर के गुरु बना के उसके बाद फिर विष्णु लोग गए। तो जब तक हम गुरु नहीं किए करेंगे तब तक मेरा जीवन शुरू नहीं है। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। अभी जब जो गुरु नहीं किया है वह माँ बाप का संतान है। हम माँ बाप का संतान चोर होता है, चक्का होता है, बदमाश होता है, घुसखोर होता है, सब कुछ होता है, पापी होता है। लेकिन गुरु का संतान चोर चक्का बदमाश नहीं होता। हम लोग गुरु का संतान है, गुरु से ज्ञान लिए हुए, हम लोगों का दूसरा जन्म है, गुरु से ज्ञान लिए हुए। हम लोगों के पास चोर चक्का नियत खराब नहीं होगा। हम लोग रास्ते को सुधार लिए हैं, हम लोग भले रास्ते को चुने हैं, शुभ ज्ञान को चुने हैं। हम लोगों में गलतियां नहीं होगी, जो गलतियां हो गई हो गई। अब उस गलतियां को हम लोग ध्यान के माध्यम से उस पाप को काटा भी रहे हैं और प्रभु का भजन भी कर रहे हैं। तो गुरु के माध्यम से अब हमारी जिंदगी गुरु के माध्यम से ही सफल होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान लिए हुए। लेकिन गुरु ज्ञान लेकर के जो नहीं कर रहे, ये सब समझदारी नहीं है उनकी। ये लोग नहीं समझते हैं गुरु क्या चीज़ है। गुरु के ज्ञान बिना आज तक कोई नहीं तरा है।
हम भी नहीं तरेंगे। हम उसके ज्ञान ले लेने से ये कहता कि गुरु हम गुरु किए हुए हैं हम तर जाएंगे, नहीं। आपको गुरु किए हुए हैं तो उसके युक्ति के अनुसार भक्ति करना पड़ेगा। गुरु के अनुसार अगर भक्ति करेंगे आप उद्धार पा लेंगे। समय उतना नहीं है। अब बाबा कुछ देर करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कभी उठा अपने कहिए।